वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। मेहमा जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। मेहमा जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। ज्यादा की नहीं लालच हमको, थोड़े में गुजारा होता है, थोड़े में गुजारा होता है। बच्चों के लिए जो धरती माँ सदियों से सभी कुछ सहती है, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। कुछ लोग जो ज्यादा जानते हैं इंसान को कम पहचानते हैं। कुछ लोग जो ज्यादा जानते हैं इंसान को कम पहचानते हैं। ये पूरब है पूरब वाले हर जान की कीमत जानते हैं, हर जान की कीमत जानते हैं। मिलजुल के रहो और प्यार करो, एक चीज यही जो रहती है, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। CID ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। होठों पर सच्चाई और दिल में सफाई कब रहती है? बाबा कहता है जब संगम पर मैं आता हूँ तो बाबा कहता है तुम्हारे होठों पर सच्चाई आती है कि तुम आत्मा हो, परमपिता परमात्मा की संतान हो। और भारत भूमि बाबा कहता है बच्चे जब आप ब्राह्मण बनते हो ना तो बाबा कहता है ये ब्राह्मण जो भारत भूमि है ये महान बन जाती है। तुम उस देश के वासी हो जिस देश में गंगा बहती, पानी की गंगा की बात नहीं करता। वो कहता है बच्चे यहाँ बाबा कहता है जब ज्ञान की गंगा बहती है तो ये भारत ऊंचा उठता है, महान बनता है, सोने की चिड़िया बनता है, विश्व गुरु बनता है। लेकिन बाबा कहता है पहले मैं आऊं तब। सतगुरु आए, तुम आत्माओं को पढ़ाए, तब बाबा कहता है ये भारत की चंद आत्माएं तुम्हारे ही कारण बाबा कहता है ये भारत विश्व गुरु माना जाए। क्यों? क्योंकि इस समय बाबा कहता है बच्चे तुम वो बच्चे हो जो बाप के फरमान बरदार बच्चे। भगवान की श्रीमत पर चलने वालों को दुनिया जा जाकर मत्थे टेकती है, परिक्रमाएं करती है, झोलियां फैलाती है। तो क्या फरमान करता है बाबा संगम? आज हम मुरली सुन रहे थे तो पुराने दिन याद आते हैं क्योंकि पिछला जन्म अभी याद है। छोटे होते थे ना तो मदर स्कूल ले जाती थी, हमारी कोई दिलचस्पी नहीं थी पढ़ाई, तो हम क्या कहते थे, माँ को लालच देते थे कि मम्मी तू स्कूल ना भेजना हमको, हम तो तेरे भांडे ही धो देंगे।
भांडे बर्तन, कि मैं बर्तन साफ कर दूंगी, मुझे स्कूल नहीं भेज। लेकिन कोई मानता ही नहीं था। बाबा भी हमको बार बार यही सिखाता है। आज बाबा कह रहा है, बच्चे अगर तुम बाप की श्रीमत पर नहीं चले ना, तो बाबा कहता है तुम बर्तन ही धोते रह जाओगे फिर। झाड़ू, बर्तन, पटका। हाँ, बाबा कहते हैं मेरी श्रीमत क्या है। बाबा कहते हैं बच्चे अमृत वेले नहा धोकर फ्रेश होकर, बाबा कहता है एक बाप को याद करो। ये दुनिया, बाबा कहते हैं बच्चे ये तो दुनिया अभी गई की गई। देख रहे हो ना दुनिया कैसे जा रही है। कोई हिसाब नहीं है कि कहाँ कितने मर रहे हैं, कितने मलबे के नीचे दब रहे हैं, कोई हिसाब नहीं। तो बाबा कहते हैं बच्चे दुनिया की पढ़ाई तो तुमने जो पढ़ ली सो पढ़ ली। पढ़े लिखे भी दुखी हैं, अनपढ़ भी दुखी। हर एक इंसान इस दुनिया में कर्म भोग के नाम पर, अपने संस्कारों के नाम पर दुख की भोगना होगा। लालसा, इच्छा सुख की है। लेकिन बाबा कहता है बच्चे माया तुमको खेल खिलाती है, दिखाती है सोने के हिरन, और भगा भगा कर बाबा कहता है तुम्हारी आयु ही खत्म कर दे, मिलता तुमको कुछ भी नहीं। तो इस समय बाबा कहता है ये वो संगम युग है जब भगवान पढ़ाने बैठे। तो बाबा कहता है बच्चे फिर बाबा कहता है तुमको बाबा कहता है फिर बच्चा बनकर, एक अच्छा शिष्य बनकर, बाबा कहता है इस पढ़ाई को पढ़ना चाहिए। अच्छी रीति बाबा कहता है इस पढ़ाई को पढ़ना चाहिए। बाकी कर्म खींचता है ना, काम से छुट्टी नहीं मिलती जीते जी आदमी को। ये बाबा कहता है, तो बाबा कहता है माया के रंग ढंग तो समझो, माया के रंग ढंग समझो बाबा। 23 घंटे तो हम बिताते हैं दुनिया, है ना। मुरली यहाँ सुनने आते हैं सभी, बीच में लीव कर जाते हैं, है ना। हर एक का अपना अपना कर्म बंधन सबको पता है। अब सोचो आप रसोई घर में जाओ, तवे पे रोटियां सेको, कोई खा रहा है पीछे खाना बैठकर, आप तवे पे रोटियां बनाए जा रहे हो, अचानक आपने गैस बंद करी और लपेट दिया सब कुछ। अगला बैठा हुआ है कि रोटी ले आ। वहां लीव नहीं कर सकते हो बीच में, वहां लीव करके दिखाओ बीच में, वहां नहीं कर सकते, यहाँ कर जा। आधे कच्चे पक्के चावल कोई नहीं खाएगा, कच्ची रोटी कोई नहीं खाएगा, कच्ची सब्जी कोई नहीं खाएगा, या जली हुई भी कोई नहीं खाएगा। पूरी अटेंशन देते हैं, सब्जी कच्ची भी नहीं होनी चाहिए और पकाने के चक्कर में उसको काला ही ना कर दे, ओवर कुक भी नहीं हो जाए, अटेंशन रहती है ना। बाबा कहते हैं यहाँ भगवान बैठे, कर्म का बंधन तो तुमको खींचेगा, वो उसको भी पता है। लेकिन बाबा बार बार कहता है बच्चे यहाँ रोटियां ही पकाने आए थे क्या। क्यों बाबा ने गंगा कहा ना, अभी हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। तो गंगा को क्या कहते हैं, मैया, माँ। एक माँ होती है जो पूरे घर को संभाल लेती है, पूरे घर। बाबा कहते हैं बच्चे ये महिमा आपकी है। पूरे घर को संभालने का मतलब ये नहीं होता कि कपड़े प्रेस कर दिए, कि फ्रिज में पानी की बोतलें भर के रख दी, आटा भी लगा दिया, सब्जी भी बढ़ा दी। बाबा कहता है इस समय तुम पर पूरे विश्व की, बाबा कहता है बागडोर है, जिम्मेवारी। आज कहा ना बाबा ने, तुमको मैंने निमित्त बनाया है, किस लिए। बाबा कहता है विश्व में शांति स्थापन करने के।
बाबा कहता है अगर यही भीतर शांति नहीं आई तो विश्व में बाबा कहता है तुम क्या शांति ले आओ। आज बाबा ने जो मुरली चलाई ना वो सारी चलाई शांति पर। शांति, बाबा कहता है दुनिया में हर कोई शांति ढूंढ रहा, सोचते हैं पैसा आ जाएगा तो शांत हो जाए, पैसा आ जाएगा तो शांत हो जाएंगे। आता जा रहा है, अशांति बढ़ती जा रही है, कलेश घर में बढ़ते जा रहे हैं, बंटवारे बढ़ते चले जा रहे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे कोई कहे शांति चाहिए तो क्या दिखाओ, कौन सा चित्र उसके सामने रख दो। बाबा कहते हैं बच्चे उनको दिखाओ कि देखो शांति कहाँ मिलती है। बाबा कहता है उस चित्र को दिखाओ सामने, कलयुग का अंत खड़ा है और सत्युग की बाबा कहता है आदि है, शुरुआत है। बाबा कहते हैं यहाँ तुम अपने पुरुषार्थ से शांति स्थापन करते हो, यहाँ शांति अभी है नहीं, शांति बाबा कहता है होगी सतयुग। अभी तो तुम मेहनत करते हो अपने स्वरूप में टिकने की। तो बाबा कहते हैं बच्चे बिना मेहनत के, उस मेहनत में बाबा कहता है ये 1 घंटे की मुरली क्लास तो फाउंडेशन है। मुरली नहीं सुनोगे तो अमृत वेला नहीं होने वाला, ज्ञान ही नहीं होगा कि अमृत वेला क्यों करना है, क्या मिलने वाला है, तो कोई उठेगा ही, कोई क्यों इतनी मेहनत करे। तो बाबा कहते हैं बच्चे इस समय भगवान बैठा है बेहद का वर्षा देने के लिए। बाबा कहते हैं बच्चे अगर तुम बाप से वर्षा ही ना लो तो ऐसे बच्चे बाबा कहता है किस काम के। सोच लो, भगवान बैठकर दे रहा है और दुनिया मस्त, घरों में गणपति बिठा रखे हैं, हम रोज 2-2 3-3 घंटे सुनते हैं, वो भजन कर रहे हैं भगत, जितना जानते हैं उतना तो कर ही रहे हैं। क्या हम 3 घंटे बैठ के कुछ ऐसा कर रहे हैं जो हम ये कह सकें कि हम विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त बनकर बैठे हैं? अभी नहीं, हम किरदार से ऊपर ही नहीं उठते, हम किरदार से ऊपर नहीं उठते। मुरली क्लास सुनने के लिए भी चेक कर लेना बैठा कौन हुआ है, किरदार ही बैठा मिलेगा। बाबा बार बार कहता है बच्चे अपने को आत्मा निश्चय करो, अपने को आत्मा निश्चय करो। आत्मा कैसी है? आत्मा निर्बंधन, बंधन से बाबा कहता है आप मुक्त हो। वो भोजन, वो खाना, वो रोटी, वो फुलके, वो चावल, बाबा कहता है ये सारी खिचड़ी मन और इन कर्मेंद्रियों की बनी बनाई। हम दुनिया से चले जाएंगे तो भी कुकर की सीटियां बजेंगी, चिंता मत करना, रुकेंगी नहीं। बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे क्या आप बाप से वर्षा लेने के लिए उत्सुक हो? दुनिया में हमको कोई काम करना हो ना, कोई माई का लाल हमें रोक नहीं सकता, चाहे 2 बच्चे हों, चाहे 4 बच्चे हों, चाहे पोते हों, चाहे ना, जिस काम को मैंने ठान रखा है कि मुझे करना है, डिस्टर्ब मत करना, कोई बीच में नहीं आ सकता। अरे रसोई तो है, सारा दिन तो यही चलता रहता है, खाना पीना खाना पीना, समय से निपट जाए। और आजकल तो डॉक्टर्स कह रहे हैं 6 बजे से पहले पहले डिनर निपटा लो। डॉक्टर कह रहा है आज का कि सूर्य अस्त होने से पहले पहले रोटी खा लो। ये मशीन है, ये सारा दिन चली रही, कभी कुछ खा लिया कभी कुछ खा लिया, डाइजेशन इतना अच्छा स्ट्रांग है नहीं। वो अंदर खाना पड़ा हुआ सड़ता रहता है, तो फिर वो बीमारियां बनती हैं, फिर वो बुढ़ापा, फिर वो परेशानी। अक्षय कुमार जैसा फिल्म स्टार, सोचो, ऑलमोस्ट शूटिंग पर रहना, बाहर रहना, इतना डाइट कॉन्शियस। वो बोल रहा था, एक दिन सुना उसको, वो कहता देखो दुनिया ने तो टेकन ग्रांटेड कर दिया कि बीमारियां तो सब जगह, क्योंकि मिलावट मिलावट है सब जगह।
तो हम सोचते हैं हम क्या क्या करें फिर, खाना तो यही पड़ेगा ना जो बाजार में बिक रहा है, आटा भी, दाल चावल चीनी सब कुछ यही होगा। लेकिन उसको देखो ना, घर का ही खाना खाता है, कमी है कोई उसको? 6 बजे से पहले डिनर कर लेता। सोचो उसकी जो उठक बैठक है किन लोगों में होगी। बॉम्बे में तो लोग कहते हैं नाइट लाइफ है यहाँ पर, रात को लोग सोते ही नहीं। वहां वो कह रहा है मैं 8, साढ़े 8, 9 बजे सो जाता, सुबह 4 बजे उठ जाता अक्षय कुमार। किस लिए? किस लिए? स्वस्थ रहने, है ना। ऐश वो नहीं होती है कि जो मन में आया वो खा लिया, जितना चाहे वो खा लिया, ये ऐश नहीं है। ऐश ये है कि 80 साल के हो जाओ, 70 के हो जाओ, लेकिन किसी की मोहताजी ना, ये ऐश। ये नहीं कि डॉक्टर के पास कौन ले जाएगा, दवाइयां इतनी महंगी हैं। कुछ तो अपने को, बाबा हमको क्या कह रहा है? बाबा कह रहा है सवेरे सवेरे उठकर, स्नान कर कर, फ्रेश होकर, बाबा कहता है तू बाप को याद कर। लेकिन करेंगे कब? ये सवेरे सवेरे तो वही उठेगा जो रात को जल्दी जल्दी सोएगा पहले, और जल्दी जल्दी वही सोएगा जो जल्दी जल्दी डिनर निपटा लेगा। लेकिन आज घरों में कोई 11 बजे खा रहा है, कोई 12 बजे खा रहा है। सोते समय मम्मी की लोरी बहुत जरूरी है, मोबाइल फोन तो देखते देखते सो जाते। तो बाबा संगम पर यहाँ बच्चों को लेकर बैठा है, वो कहता है कि तुम्हारे लिए नई दुनिया बना रहा हूँ, क्योंकि बाबा कहता है कलयुग में देवताओं का परछाया नहीं पड़ सकता। अब ये भगत बेचारे ये सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाते हैं तुम्हारी तुम्हारी यादगार, पाठ पूजा करते हैं, फिर पानी में डुबो होते हैं, ये खेल में लगे हैं। तो देवी देवता लाऊंगा किधर से? किधर से ले आऊंगा? वो कह रहे हैं आओ भोग लगाओ, आओ हमारे विघ्नों को दूर करो, गणपति बप्पा मोरया। ये भगत बड़े फक्र से कहता है मोरया मेरा। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, आप इनको इनके लिए कुछ करते हो तब तो ये तुमको मोरया मोरया करते हैं। अगले बरस तू जल्दी आ। ये मेहमान को इतनी जल्दी नहीं कहते कि आ जा घर पे, कहते हैं कोई किसी से मिलो, कोई रेयर होगा जो कह देगा मुंह से कि आओ कभी घर आना। वो भी उसको लगता है कहीं सच मान के आ ही ना जाए। हाँ? लेकिन ये भक्त बेचारा विदाई से पहले ही कहता है अगले बरस तू जल्दी आ। तो बाबा कहते हैं बच्चे इस दुनिया को अभी क्या चाहिए? बाबा कहते हैं बच्चे मूर्तियों से बात नहीं बनेगी। घर घर के अंदर मूर्ति पड़ी है, महावीर की, गणेश की, माँ की, लक्ष्मी की। लेकिन बाबा कहता है घर घर के अंदर कलेश है, भूख है, लालच है। इन मूर्तियों से बाबा कहता है कोई रोशनी आती नहीं इनके जीवन, दिए ये बहुत जलाते हैं बेचारे। तो अभी क्या करना पड़ेगा? बाबा कहता है भगवान बैठकर वर्षा दे सुख शांति का। और बाबा कहता है तुम ना लो ऐसे बच्चे, बाबा कहता है किस काम। दुनिया में भी बाबा ने कहा कि जो लौकिक बाप होता है ना, 2 टाइप की औलाद होती है इंसान की। एक को हम कहते हैं कपूत है, एक को हम कहते हैं कि सपूत है। बाबा कहता है जब किसी का कपूत बच्चा निकलता है तो वो क्या कहता है? मुआ भला, कि ना ही होता तो अच्छा। बाबा कहता है यहाँ मेरे साथ में भी ऐसे ही है। बाबा कहता है मेरे भी कपूत कपूत, बाबा कहता है दोनों टाइप के बच्चे। बाबा कहता है जो सपूत हैं वो तो राजा बनेंगे, वो राजा बनेंगे बाबा। लेकिन जो कपूत है ना वो फिर झाड़ू लगाएंगे। आज हमने पूछा ये, मैंने कहा बाबा तो मुरली में कहता है कि सतयुग में
धूल मिट्टी नहीं है, गंदगी नहीं है, पसीना नहीं आता। सतयुग में झाड़ू लगेगी। तो वो बात याद आ गई कि तूने बोला था ना बचपन में कि मैं पढ़ूंगी नहीं, मुझको पढ़ना नहीं है मम्मी, मैं तो बर्तन भांडे ही साफ कर लूं। तो देखो, उस माँ ने भी जबरदस्ती कर करके स्कूल बिठाया, तो यहाँ पहुंच गए। अब अब भगवान की जमात में बैठे हो। तो बाबा क्या कहता है? बाबा कहते हैं जो यहाँ बैठे हैं वो सपूत बच्चे। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, सपूत बनने के लिए ना आपको क्या करना पड़ता है? हाँ, बाबा कहता है जो मनुष्य है, असुर है, जो लड़ाई झगड़े करते हैं, बाबा कहता है वो तुम देवताओं को नमन करते हैं। क्यों? क्यों नमन करते हैं? बाबा कहता है क्योंकि देवी देवता जो होते हैं ना, वो लड़ते झगड़ते नहीं। आज कहा ना, बाबा ने कहा जब ब्रह्मा था ना, तो ब्रह्मा ने तो देखा 6-6, 7-7 परिवार एक साथ रहते हुए, कभी कोई लड़ाई नहीं। हमने भी देखे हैं, मतलब ऐसा तो नहीं कहेंगे कि ऐसा परिवार देखा हो जहाँ खटपट नहीं हुई हुई है, लेकिन बड़ा परिवार खुश रहता था। पैसे की मारामारी इतनी होती नहीं थी, रिश्तों में एक लगाव होता था। दूसरे की तकलीफ अपनी सी लगती थी। कोई बीमार होता था, बिना किसी रिश्ते के ही जाकर के पूछ आते थे, चाहे रोटी कुछ उसको ऑफर कर आते थे। आज नहीं है, आज तो एक खटिया पे पड़ा रहे, घर का ही आदमी फुर्सत नहीं है उसको देखने पूछने की। तो बाबा ये पढ़ाई क्यों पढ़ा रहा है? बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुमको कहाँ भेजूंगा? शीरखंड भेजूंगा। शीरखंड माना, हाँ, सतयुग। बाबा वहां बाबा कहता है ये लड़ाई झगड़ा तेरा मेरी ये सब नहीं चलता बाबा। ये संस्कार अभी बाबा कहता है तुमको अंदर भरने हैं। कोई हिंसा नहीं चाहिए मुझे। माया के साथ में भी बाबा कहता है जो तुम्हारा युद्ध है ना, माया युद्ध करती है ना हमसे। हम कहते हैं मैं शांत स्वरूप हूँ, और वहां से फिर वो दूसरा अखाड़े में बुलाता है हमें कि आजा, दिखा तेरा शांत स्वरूप। बड़ी बात पता है क्या है? लड़ाई ना लड़ना, ये बड़ी बात। जब हमें ज्ञान की समझ मिल जाती है, तब हमें ये समझ में आता है कि माया से मेरी युद्ध यही थी कि माया ऑफर करती, लेकिन मैं साक्षी होकर देखता रहा कि सामने किसी को क्रोध आ रहा है, उसने तो ताश का पत्ता फेंक दिया, लेकिन अब ये मेरी चॉइस है, मैं कौन सा पत्ता फेंक। ये पावर है, रिस्पॉन्ड करने की पावर, रिएक्ट करने की नहीं कि तूने ऐसे कर दिया तो मुझे भी ये पत्ता फेंकना ही था, नहले पे दहला फेंकना ही था मुझे। नहीं, चिल्लाने से कलेश खत्म नहीं हो जाते कि सामने से कोई चिल्लाया और हम भी चिल्ला पड़े। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुमको एक ऐसी दुनिया में लेके जाऊंगा जहां बाबा कहता है कोई कोर्ट कचहरी नहीं होगी, कोई वकील नहीं होंगे, कोई पंडित नहीं होंगे। चाहिए ऐसी दुनिया जहां तुमको किसी से मुहूर्त नहीं पूछना पड़ेगा। हर घड़ी बाबा कहता है वो शुभ मुहूर्त है। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है तुम शीरखंड में जाने के लायक बनते हो। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? बड़ा दिल, है ना? बाबा हमको बेहद की दुनिया में लेके जा रहा है, तो बेहद का जिगरा रखेंगे तब तो बेहद की दुनिया में जाएंगे। क्या कहते थे? कहते थे ये सारा जो विश्व है ना, ये एक परिवार के समान। अब देखो, अगर भगवान की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से अगर देखें ना, तो इस समय विश्व के हालात कैसे? कितने ऐसे घर हैं जहां चूल्हे नहीं जलते? कितने ऐसे घर हैं
जिनमें कमाने वाला अब कोई नहीं है, बच्चों की वो खिलखिलाहट खत्म। आपने देखा होगा रिश्तेदारियों में भी, जब किसी एक के घर में कोई गुजर जाता है ना, तो चाहे जो चाचे ताऊ है ना, उनके घर में भी दिवाली नहीं मनाते। एक परिवार से कोई एक चला जाता है तो दिवाली नहीं मनाते, चाचे ताऊ भी कहते हमारे घर का चला है। बाबा कहता है अगर ये विश्व तुम्हारा परिवार है, तो एक बार बाबा कहता है अगर देखो अपने परिवार की तरफ, तो बाबा कहता है ये तो बिखर रहा है, टूट रहा है। बाबा कहता है आप पूर्वज आत्माएं हो, क्या ड्यूटी बनती है? शॉपिंग, मौज मस्ती, माया तो ये कराएगी। वो कहेगी दिल्ली सेफ है, दिल्ली में थोड़ी बाढ़ आ रही है, जहां आ रही है वो निपटे, अपना अपना कर्म भोग है। ये है ज्ञान। अरे एक डॉक्टर होता है ना, वो भी पेशेंट को जानता नहीं कौन है क्या है, लेकिन लास्ट में वो बेचारा भी बोलता है आई एम सॉरी। वो भी कहता है कि मेरे को माफ करना, मैं इसको बचा नहीं पाया, खुद माफी मांग रहा, जबकि शपथ ली है उसने कि अपनी जो डिग्री है, जो अपनी नॉलेज है, इसको हर पेशेंट की सेवा में यूज करेगा। लेकिन भगवान ये भी नहीं। लेकिन जब ये देखता है कि पेशेंट नहीं बचा पाया, तो ये भी बेचारा कहता है कि मुझे खेद, मैं नहीं बचा। थोड़ा सा इन्वॉल्व हो जाता है, थोड़ी सी देर के लिए दर्द महसूस करता है परिवारजनों का, गाड़ी तक छोड़ने आता है। क्या लगता था हमारा वो डॉक्टर, मेडिकल का सरकारी डॉक्टर, जात का भी हिंदू नहीं था, मुसलमान। डॉक्टर राहत, आज उसका नाम याद आ, डिक्लेयर कर दिया कि भाई अब तो नहीं है आपके मदर। क्या लगता था मेरा, सरकारी ड्यूटी छोड़कर गाड़ी तक एम्बुलेंस नहीं छोड़ने आया। बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे इस समय तुम मार्कंडे हो, समझ लेना अपने पाठ को। मार्कंडे क्या कर रहा है? उसको वरदान है कि तू प्रलय देखेगा, लेकिन प्रलय कैसे देखी जाती है याद रखना। प्रलय देखते हुए आंख में आंसू भी नहीं आना चाहिए। वो डॉक्टर रोता नहीं है आई एम सॉरी कहते हुए, वो रोता नहीं, दीवार पे सर रख, और पेशेंट ठीक कर देता है ना अगर, तो खुशी में नाचता भी, चुपचाप चला जाता है, कहता है इट्स माय ड्यूटी, बस आप ठीक रहो, अच्छे से एक्सरसाइज करो, दवाई समय पे खाओ, ये मेरी शुभकामना। फिर वो दोबारा उसको फोन नहीं मिला था कि तू दवाई ठीक से खा रहा है कि नहीं। इतना डिटैच। बाबा कहते हैं आपको मार्कंडे बनाया है मैंने, नॉलेजफुल बनाया है कि देखो अब ये पतित, ये छी पुरानी दुनिया, ये वैशाल्य, बाबा कहता है अभी जा रहा है, सिमट रही है ये दुनिया धीरे धीरे। तो बाबा कहता है तुमको देखना कैसे होगा? अब दुनिया ये नहीं समझने लगा कि उत्तराखंड में बाढ़ आ गई, यूपी में आ गई, एमपी में आ गई, वो दुनिया नहीं, कि सारी दुनिया यहाँ बसती है, सारी दुनिया यहाँ बसी है। तो बाबा कहते हैं बच्चे इन आंखों से तुझे जो जो दिखाई देता है, इन आंखों से ये शरीर भी दिखाई देता है, इन्हीं आंखों से ये घर के परिवार के लोग भी दिखाई देते हैं, इन आंखों से ये घर भी दिखाई देता है जहां रहते हैं, इसको अपना कहते हैं, इन आंखों से ये नोट भी दिखाई देते हैं। बाबा कहते हैं तू आत्मा मार्कंडे है,
मार्कंडेय को वरदान दिया है उसने कि तू प्रलय देखेगा, लेकिन प्रलय कौन देख पाएगा? बड़े जिगरे चाहिए। प्रलय देखने की युक्ति साथ में दी है उसने। वो कहता है सारी दुनिया जलमयी हो जाएगी। आज बाबा ने कहा ना, हाँ, बाबा कहता है देखो घर में तो क्या है, आज एक जगह बाबा कहता है ऐसा है कि 6-6 7-7 परिवार बड़े प्यार से रहते हैं, और आज बाबा कहता है परिवार में 2 लोग भी होते हैं ना, तो भी बाबा कहता है झगड़े चलते रहते हैं। मजे की बात तो ये है, एक अकेला आदमी भी घर में रहता है ना, अकेला, कोई नहीं है झगड़ने के लिए, लेकिन वो भी कुश्ती लड़ता रहता है अंदर सारा दिन। धीरे 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 डिप्रेशन में आ जाता है, सोचता है मेरे साथ तो कोई है नहीं रहने के लिए, मेरी किस्मत कैसी। अकेला आदमी ज्यादा डिप्रेशन में आ रहा है, क्योंकि 2 लोग तो फिर भी भड़ास निकाल लेते हैं अपनी एक दूसरे के आगे, वो किसके आगे निकाले, तो अंदर 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 घुलता रहता है। बाबा कहता है देखो कहीं सुखी नहीं हो, कहीं भी सुखी नहीं। तो इस समय बाबा कहते हैं बच्चे ये पुरानी पतित दुनिया तो जा रही है। हाँ, बाबा कहता है तुम बाबा कहता है मार्कंडे तब बनते हो जब बाबा कहता है डिटैच ऑब्जर्वर बनते हो। इस तन से होठों पे सच्चाई रहती है। बाबा कहता है मेरे तो होठों पे हमेशा सच्चाई रहती है कि बच्चे कुछ नहीं बचेगा, एक भी नहीं बचेगा, तुम्हें पसंद आए या ना। आज कहा ना बाबा ने कि जो बीमारी आती है, कर्म भोग आता है, बाबा कहते हैं बच्चे ये भी क्या है, कर्मों का सिला है ना। कर्म भोग बनकर बाबा कहता है बीमारी आ गई, कोई परेशानी आ गई, मार्कंडे बन। ये बाबा कहता है जो भी बीमारी आई, जो भी बाबा कहता है चुनौती जीवन में आ गई, ये तो बाबा कहता है तुझको उठाने के लिए आई, तो घुल नहीं इसके अंदर। ये बातें नहीं रहने वाली, अरे ये शरीर भी तो नहीं रहने वाला, जिसके पीछे हमारे ही चले जा रहे हैं कि क्या, क्यों हो गया, कैसे हो गया, ठीक होगा, कब होगा। तो बाबा क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे बस एक बाप की याद हो। दुनिया में लोग कहते हैं कि अंत समय तो गंगा का तट हो। तो बाबा कहता है ले आया तुमको गंगा के तट पर, देखो ये है बाबा कहता है वो जिसको कहते हो ना तुम उस देश के वासी हो जिस देश में ये ज्ञान की गंगा बहती है। आ गए बाबा कहता है तुम इस ज्ञान गंगा के तट पर। अब बाबा कहता है तुम्हारे भी होठों पर ये सच्चाई होनी चाहिए, दिल में सफाई होनी चाहिए कि अब घर जाना है, अब घर जा। तो बाबा कहता है फिर क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? बाबा कहते हैं बच्चे ये जो पुरानी दुनिया है ना, हाँ, बाबा कहता है इसको नहीं बनाएंगे मिलकर। सोचो, बाबा कहता है आपका पार्ट तो देखो, ब्राह्मण बाबा कहता है बड़ा छोटा सा युग होता है ब्राह्मणों का, दुनिया में कोई जानता ही नहीं। बाबा कहता है मैं अभी शूद्रों को ही ब्राह्मण बना देता हूँ। देखो मजे की बात, इस क्लास में जो बैठ गए हम क्या थे, जब ज्ञान की समझ नहीं थी तो हम क्या थे? चमार बोल सकते हो, चमड़ी में ही अटके हुए थे, देह के भान में फंसी हुई है दुनिया इस समय। बाबा कहता है यहाँ सब शूद्र है। तो क्या किया उसने? आज कहा बाबा ने, बाबा कहता है मैंने चोटी से पाँव को मिला दिया। हम सोच रहे थे इसके बारे में, जब हम योगा करते हैं ना तो कई सारे ऐसे आसन होते हैं जहां हमको सर को पाँव तक मिलाना पड़ता है। ऐसे बैठे होंगे तो स्ट्रेच करेंगे कि पाँव तक हमारा सर पहुंच जाए। तो बाबा कहता है देखो मैंने क्या किया, बाबा कहता है शूद्रों को चोटी पर ले आया। तो बाबा कहता है अब तुम जो ब्राह्मण बन रहे हो ना, तो ब्राह्मण बनना मानो,
हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे तुम भगवान की डायरेक्ट पहली सर्वश्रेष्ठ रचना हो। तो तुम, बाबा कहता है, ये दुखी, उदास, परेशान तो अच्छे नहीं लगते। नहीं तो फिर कौन मानेगा कि तुमको भगवान पढ़ाता हो? कौन माने? हाँ, बाबा कहता है खेल तो तुमको खेलना है, मार्कंडे बनकर तुम बैठे हो, तुम देख रहे हो घर घर के अंदर कलेश है, वो दिख रहा है मार्कंडे को। मार्कंडे हम सब है ना, देखते हैं ना घरों के अंदर गरम रोटियां नहीं मिलती, जली हुई रोटियां मिलती हैं, भाषा जली हुई है लोगों की। बस वो सोचते हैं कि कैसे ना कैसे करके ये टले हमसे। इंसान आज इंसान को अच्छा नहीं लग रहा, बोझ मानते हैं उसकी दो रोटी बनाना भी बोझ लगता है। लगता है नहीं? बाबा कहते हैं बच्चे तुम तो कह रहे थे कि कर्म ही पूजा है, और कर्म को बाबा कहता है अभी तुमने क्या बना दिया? श्राप बना दिया। श्रापित हो गई ये सारी। कर्म तो कर रहे हो, बाबा कहता है कोई खुशी तो नहीं। ये तो कहते हो भगवान हमें ठीक ठाक रखी हो, किसी का मोहताज मत बनाई हो, तो बिना हड्ड गोडे हिलाए कैसे स्वस्थ बनोगे फिर? पुराने लोगों के बारे में कहते हैं वो घर में चक्कियां चलती थी, सारा काम हाथों पे होता था, चश्मे नहीं चढ़ते थे, हॉस्पिटल इतने नहीं होते थे कि घड़ी घड़ी जाके गोडे बदलवाने पड़। आज देखो आज कहाँ गई दुनिया। मैक्सिमम काम हमको मशीनों पर करने को मिल रहा है आज। अब तो घरों के अंदर वो मशीनें आ रही हैं 6-6, 7-7 हजार में, जिसमें आप बर्तन धो लो। लेकिन फिर भी तो बाबा कहते हैं बच्चे ये दुनिया अभी, ये बाबा कहता है ये विषय वतरनी नदी है, इससे बाबा कहता है तुम पार पा नहीं पाओगे। इसलिए अब क्या करना है? बाबा कहता है बस एक बाप को याद कर। तो बाबा कैसा है हमारा? बाबा कैसा है? प्यारा है ना? ज्ञान कितना रमणीक है, बाबा भी इतना ही रमणीक। जिसको पढ़ाई से प्यार है, बाबा कहता है सोचो उसको बाप से प्यार, भगवान से प्यार है। पढ़ाई से ही तुमको प्यार नहीं। भगवान बैठा एक नई दुनिया बना रहा है, कहता है तुम स्वर्ग को सब याद करते हो। हाँ, बाबा कहता है कोई मर जाता है तो कह देते हो स्वर्ग चला गया, लेकिन ये भी नहीं मानते हो कि नर्क में बैठे रोते भी हो, स्वर्ग भेज के भी रो रहे हो उसको। बाबा कहता है इस समय पढ़ाई की जरूरत है, सख्त जरूरत है। तो इसी पढ़ाई से बाबा कहता है बच्चे आपके जीवन में सुख, शांति, आनंद, प्रॉस्पेरिटी आती है। तुमने मंदिरों में मांगा है मेरे सामने आकर, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। तो बाबा कहता है ये है ज्ञान का धन। ये कहाँ देता हूँ? बाबा कहता है यहाँ। कौन सुन रही है? बाबा कहता है ये आत्मा सुनती है। सुनते सुनते ही बाबा कहते हैं बच्चे कारावास से मुक्त हो जाती है, इसके बंधन टूट जाते हैं, पहरे टूट जाते हैं। लेकिन तुम सुनो ही नहीं, ज्ञान का प्रकाश हुए ही नहीं कारावास में, तो बाबा कहता है फिर तुमको बंधन से छुड़ाएगा कौन? यहीं कलपते रह जाना फिर कि मेरी किस्मत कैसी है। जवानी भी ऐसे ही निकल गई, बुढ़ापा भी ऐसे ही निकल गया, हम सुख कब देखें? कई लोग मिलते हैं वो कहते हैं ऐसे, कहते हैं हमने तो कभी बैठ के चैन की रोटी खाई। मिलते हैं बेचारे कई। संगम बाबा कहता है बच्चे ये तुम्हारा मौज बनाने का समय आया है। संगम कैसा है? बाबा कहता है ये मौज बनाने का समय। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है इस समय तुम राजा हो, पाठ खेलते भी। पाठ खेलो, बाबा कहता है एक एक्टर है, शूटिंग तो करेगा।
लाइट, कैमरा, एक्शन। लेकिन हाँ, बाबा कहता है बस एक काम कर देना, जब जब बाबा कहता है एक्शन करते हो, क्योंकि शूटिंग में एक्शन तो होगा ही, कर्म तो करना पड़ेगा ना। लेकिन बाबा कहता है करना क्या है, पहले लाइट। लाइट क्या? बाबा कहता है आप एक्टर आत्मा हो, कैमरा साक्षी बनो। कैमरा क्या करता है, सिर्फ फोटो लेता है, छवि हमें खुद बनानी पड़ती है। कैमरा कभी भी हमारी इमेज नहीं बनाता कि आप कौन से पोस्चर में खड़े होगे, वो हमें खुद बनानी पड़ती है। कैमरा सिर्फ क्लिक करेगा, लेकिन छवि क्या होगी, शांत स्वरूप हूँ, क्रोध स्वरूप हूँ, कुड़कुड़ स्वरूप हूँ, वो छवि हमारी अपनी हो कि इस एक्शन को मैं कर तो रहा हूँ, तो जो भी हम स्वरूप में होंगे, बाबा कहता है वो स्मृति तुम्हारी बढ़ती जाएगी। मरते समय आदमी मांगता है शांति, बाबा कहता है आप हर कर्म करते हुए शांति को अनुभव करो, बढ़ाओ। एक झाड़ू भी उठाओ ना, आज करके देखना इसको। अभी तो झाड़ू नहीं उठाओगे रात को, झाड़ू तो सुबह उठाओगे। देखना ये चीजें भी, हमारे बड़े लोग आज भी कहते हैं रात को झाड़ू नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते? माता जी को पता होगा रात को झाड़ू क्यों नहीं लगानी। चाहते हैं माइक अब लक्ष्मी बोल। चली जा, झाड़ू लगा दी। हाँ ये देख, देखो लक्ष्मी से इतना प्यार है कि लक्ष्मी घर से नहीं निकलनी चाहिए हमारे। बड़े लोग आज भी कहते हैं रात को झाड़ू नहीं लगानी घर में। अच्छा कई बार पता है क्या करते हैं, कई बार झाड़ू सोचो लगानी भी पड़ जाती है कि कुछ एक्सेस कुछ गिर गया, तो वो कूड़ा उठा के डस्टबिन में भी नहीं डालते हैं। वो कहते हैं बस साइड में छोड़ दे, उठाना नहीं इसको, कि इसको उठा के कूटने ही कहते हैं, बस झाड़ू थोड़ी सी लगा दी, पीछे कर दे इसको। तो माता जी जो बता रहे हैं ना कि वो सोचते हैं कि कूड़े में लक्ष्मी का वास। बैंक में क्या जमा कराते हो, कूड़ा या नोट? हाँ, क्या समझाता है बाबा? बाबा कहते हैं बच्चे, इस समय बाबा कहते हैं देखो, कलयुग के आते आते ना तुम्हारी सारी लक्ष्मी खत्म हो जाती है ना, हमारा सुख शांति। बाबा कहता है ये कलयुग की रात आते आते तुम सब खा पी बैठते हो, कोई शक्ति नहीं तुम्हारे अंदर, कोई गुण नहीं तुम्हारे अंदर। तो बाबा कहता है फिर वो बेचारे कहते हैं रात को झाड़ू मत लगाओ, अब तो कुछ बचा ही नहीं है। जो थोड़ा बहुत है वो लक्ष्मी कहीं और बाहर ना फेंक। तो वो क्या सोचते हैं, कहते हैं सुबह सुबह जब उठेंगे तो दिया जलाएं, भगवान को याद करें, भगवान के दर्शन करें, भगवान के आगे प्रार्थना करेंगे, कोई पाठ करेंगे, तो मेरे घर में सुख शांति आ जाए। अब बाबा कहता है आजा, समय आ गया तेरा। बाबा कहता है ये संगम सुबह सुबह का समय आ गया। दिया जला, बाबा कहता है मैं बैठा हूँ, जला, बाबा कहता है ऐसे। अब बाबा कहता है ये जब दिया तुम जलाते हो, तो बाबा कहता है कोई पाठ कर, फिर कौन सा पाठ सिखाता है? बाबा कहता है आप शांत स्वरूप आत्मा हो, इस पाठ को पक्का करो, आपके जीवन में सुख शांति आ जाएगी। ये हमारी कमाई करने का समय, लेकिन भक्ति का संस्कार आज भी लेकर बैठे हैं, तो हमको लगता है कि अमृत वेले 4 बजे उठकर बैठ जाऊं और लिखती जाऊं मैं शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शक्ति स्वरूप, आनंद स्वरूप, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा। हैंड राइटिंग सुधारने को नहीं कह रहा वो, रटने को भी नहीं कह रहा। वो कहता है मुझे पोंगे पंडित नहीं चाहिए,
क्या चाहिए? बाबा कहते हैं बच्चे, हर कर्म करते इस शांति के गुण को इमर्ज किया। हर कर्म करते उठाओ, कभी देखो, कपड़े निकालो अलमारी से, कैसे प्रेम स्वरूप। एक एक चीज जो खाते हो, कुर्सी पे बैठते हो, एक एक चीज जो यूज कर रहे हो, प्रेम स्वरूप। आपके रखने का चीजों को अंदाज बदल जाएगा। फिर ये आपको सिर्फ स्टील के चमचे नहीं लगेंगे, चम्मच कहाँ गया, चम्मच यहाँ रख दिया, प्लेट वहां रख दी। प्रेम स्वरूप, ये प्रेम स्वरूप भगत सिर्फ मूर्तियों के सामने बनकर बैठा हुआ है। और वो जो चलते फिरते हैं मिट्टी के माधो, वहां गुस्सा आ जाता है उसको। तो बाबा कहते हैं आपको एक्सपेंड करना है खुद को। ब्रह्म, ब्रह्म का मतलब क्या होता है? ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी। तो बाबा कहते हैं बच्चे, जो ब्रह्म होता है ये विस्तार का नाम, फैलने का नाम। तो तू प्रेम स्वरूप आत्मा हर समय हो, स्नान करते भी हो, पानी पीते भी हो। देखा ना, बाबा हमको सिखाता है पानी को वाइब्रेट करो, पानी को चार्ज करो, कि बाबा से वो पावरफुल एनर्जी इस पानी में आ रही। एक तरीका और भी हो सकता है, कभी सोच के देख। मैं खुद प्रेम स्वरूप हूँ, पानी का ग्लास मैंने अंदर पिया, जैसे गंगा में एक सिंपल ग्लास पानी का डाल दो तो वो पानी भी गंगा जल बन जाता। बनता है या नहीं बनता? बन जाता। तो एक एक चीज, एक चपाती भी खाते हो, वो भी प्रेम स्वरूप। इमर्ज करो, बाबा कहते हैं बार बार, अपनी उस शक्ति को, ताकि वो बढ़े। इमीडिएट ऐसा नहीं होने वाला कि सामने से कोई गुस्सा कर रहा है तब मैं खुद को याद दिला रही हूँ कि मैं प्रेम स्वरूप हूँ। प्रेम नहीं होता, नहीं हो सकता। हर समय बाबा कहता है बच्चे, आत्मा तो भीतर बैठी ही है। चाहे आप गुस्सा भी करते हो तो भी बिना आत्मा के थोड़ी कोई गुस्सा कर सकता है। लेकिन करना क्या होगा? बाबा कहता है आप अपने गुरु को सिर्फ मनसा वाचा कर्मणा, जब बाबा मुझे कह रहा है ना, तो बाबा कहते हैं बच्चे, ये आत्मा हर समय पीछे है, जैसे मार्कंडे खड़ा है पीछे। मनसा भी यूज कर रहा है, वाचा भी चल रही है, कर्मणा भी चल। तो जब बाबा कहता है तुमने कर्म को पूजा माना, तो कर्म करने वाला कौन है फिर? पुजारी। अगर कर्म पूजा बन गई तो बाबा कहता है फिर कर्ता कौन बन गया? पुजारी बन गया। तो पुजारी फिर पूजा कैसे कर रहा है? कैसे कर रहा है? गुस्से में। हम कर्म तो ऐसे ही करते हैं, गुस्से, जल्दी जल्दी, सारा दिन मुझे ही यही सब करना है, मैंने ही ठेका। ये पुजारी ऐसे पूजा कर रहा है, जिसको कह रहे हो कर्म पूजा है। कहाँ से हेल्थ ले आओगे? तभी बहुओं की बैसाखियां चाहिए होती हैं आपको, कि जल्दी से घर आ जाए बहू, तो इसके हाथ के गरम गरम पराठे खाएंगे, खा लेना। लेकिन मम्मी जी आप अच्छी बनाते हो, हमसे भी अच्छे आप बनाओ। आज हम सुन रहे थे, एक बहू है, वो सो रही है, तो बेटा आके कहता है माँ मुझे भूख लग रही है, क्या बनाया है? तो माँ कहती है बेटा भूख तो मुझे भी लग रही है, लेकिन बहू तो सो रही है अभी तक। अब सास को तो गुस्सा आना लाजमी है कि बहू सो रही है, मैं भी भूखी, बेटा भी भूखा। तो कहने लगा माँ, मेरे पास एक शांति का मंत्र है, मैं उसको पढ़ता हूँ, देखिए घर का सारा काम करेगी आराम से। तो माँ खुश हो गई कि ये ब्राह्मण देव कहाँ से आ गया घर में, नॉलेजफुल आत्मा। हाँ? तो माँ कहने लगी तू ऐसा कर, तू मुझको दे दे शांति का मंत्र।
मैं जाप कर लूंगी, उठ जाएगी ये। बोला नहीं माँ, ये मंत्र तेरे बस की बात नहीं है, ये पढ़ना तो मुझे ही पड़ेगा। तो उसके पास गया, जहाँ वो सोई थी बेड पे, बैठ गया वहां जाके। उसको कहने लगा, बाबू ने मेरा सोना बाबू, तुम कितनी सुंदर लग रही हो, सारा दिन थक जाती हो, हाँ, और आराम करते हुए तो कितनी सुंदर लगती हो, कितनी मेहनत करती हो, तुमने मेरे घर को संभाल लिया, मुझको संभाल लिया, सबकी तुम सेवा करती हो, सचमुच मैं धन्य हो गया। तेरे माँ बाप भी कितने अच्छे हैं, जिन्होंने इतने अच्छे अच्छे संस्कार तुझको दिए, मेरा घर तो स्वर्ग बन गया। अब वो खुश हो रही है, शांति का मंत्र है। तो फिर वो कहने लगा कि अच्छा मैं जा रहा हूँ पे। तो उसने बोला, आपने कुछ खाया? बोला नहीं, तू रहने दे, मैं बाहर कुछ खा लूं। बोली नहीं नहीं, मेरे रहते हुए आप भूखे चले जाएंगे तो मैं नहीं देख सकती, आप बैठो, मैं अभी आपके लिए झटपट पनीर पूड़ी और खीर बना के ले आई। तो उठी वो, और माँ देख रही है साइड खड़े हुए, माँ सोचती कि ये शांति का मंत्र है। अगर वैसे उसकी चद्दर खींचता कि उठ खड़ी हो मनूस, किस लिए आई है यहाँ पर? यही सिखाया माँ बाप ने। तो कभी नहीं जाती वो पनीर बनाने, पूड़ी बनाने। लेकिन शांति का मंत्र क्या कहता है? देखा, बाबा भी हमको ऐसे ही सिखाता है कि बच्चे आप प्रेम स्वरूप हो, शांत स्वरूप हो। हाँ? बाबा कहते हैं बच्चे तुम कोटों में कोई हो, तुम्हारे मौज मनाने के दिन आ गए। तो इतना बल अंदर भर दे, ये है शांति का फल। देखो, किसी से काम कराना हो ना, तो हम भी पहले सोचते थे कि डंडे के जोर पे कराओ, कैसे नहीं करे। पहले हमारी भी ऐसी ही सोच हो कि किसी को किसी की गलती बार बार रियलाइज कराओ, कि रोज का तेरा यही काम है, रोज बोलता रहूं तुझे। लेकिन अब बाबा हमें क्या सिखा रहा है? बाबा कहते हैं बच्चे आप करके दिखाओ, आप करके दिखाओ। और सचमुच हमारे सामने ऐसी सी चीजें आती है, हम सोचते हैं बाबा इस पढ़ाई से ये सर कभी झुके नहीं, कि तूने तो नॉलेज दी थी लेकिन मैं गलत कराया इस आंसर को। तो आज भी एक ऐसा सामने आया सीन, जो सामने वाले तो बाबा कहता है ना, माया तो पूरे पासे बिछाकर बैठी हुई है कि इसको घेरें कैसे। तो बाबा के फॉर्मूले होते हैं, अगर वो रोज हम अमृत वेले उठ करके उसको अभ्यास करेंगे ना, तो एंड मूवमेंट पे हमको संकल्पों को हटाने लगाने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वो ऑटोमेटिक हो जाए। नहीं तो एट ए टाइम जब जरूरत पड़ती है ना, तो उस समय हम बंदूक के अंदर गोलियां भर रहे होते हैं, कौन सा संकल्प लगाऊं, निशाना लगा रहे हो, इतनी देर में बात ही खत्म हो जाती है। तो सोचते हैं मेरे अंदर कोई शक्ति ही नहीं है, मेरी स्थिति बिगड़ गई, मैं भी डिस्टर्ब हो गया। बंदूक तैयार ही नहीं थी। इसलिए बाबा मुझे बार बार कहता है बच्चे अमृत वेले उठ करके फ्रेश होकर, तो सिर्फ नहाने धोने की बात नहीं आती है, नहा धोकर बैठो तो बहुत अच्छा है। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे ऐसा भी नहीं हो कि उठकर भी बैठे हैं और बाबा कहता है फिर नींद के झटके लगे जाते। आज तो क्लास लेट शुरू हुई थी, आज तो जल्दी नहीं छोड़ेंगे। गीता बहन, नींद का समय हो गया क्या? दीदी बता दिया। समय तो भागता जा रहा है, समय हमारे लिए रुकेगा नहीं। हम यहाँ चैनल पर बैठकर पढ़ाई पढ़ें ना पढ़ें, बच्चे भी एक दो दिन स्कूल नहीं आते तो पूछ लेते हैं पीछे वालों से, आगे वालों से कि होमवर्क दिखाइए, क्या दिया था मैडम, पूछते हैं। आप लोग भी जब आपस में एक दूसरे को फोन करते हो, हाल चाल पूछते हो ना, तो बाबा बीच में जरूर बिठाया करो कि आज क्या कह रहे थे बाबा। मुरली के एक दो पॉइंट रिवाइज किया करो। हम आपको बता रहे हैं, एक समय होता था हमारी सिस्टर जो लौकिक है उससे रोज बात होती थी, तकरीबन रोज, और वो फिजूल की बातें जिनका कोई सर ना पैर।
लेकिन अब ज्ञान में आए हैं ना, अब कोई बात नहीं है फिर, अब कुछ है नहीं ऐसा जो हम सोचे कि नहीं हमें ये चीज शेयर करनी। बहुत बड़ी बड़ी बातें निकल जाती हैं, उसको हम कुछ बोलते बताते भी नहीं। समय नहीं है। बाबा कह रहा है ना कि समय जो है इसका, बाबा कहता है अभी समय भी खजाना है, संकल्प भी तुम्हारा खजाना है। तो अभी कुछ दिन पहले की बात है, आपको एक चीज और अच्छी सी एक माइंड में आई है किसी की, वो शेयर करते हैं। कोई बैठा था सामने, तो उसने कहा कि पहले मैं अपनी सिस्टर को हर बात करती थी, लेकिन कुछ ऐसे मेडिकल इश्यूज आ गए उनको, तो कहने लगी कि अब मैं उसको हर बात नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पहले से इतनी टेंशन है उसको, मैं और अपनी टेंशन देके उसकी टेंशन को बढ़ाऊंगी। है ना? तो देखना, बंधन देखना आत्माओं के। तो वो कहने लगी कि भी पहले मैं बहन को हर बात कर लेती थी, अब नहीं करती हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा मेडिकल इशू है, थोड़ा बीमार रहने लगी है। लेकिन इसको अभी भी कुछ तो चाहिए, कहीं तो बात करे, किसी से तो राय मशवरा ले, सलाह ले, कहीं तो दिल हल्का करे, कुछ तो चाहिए। तो किसको ढूंढे? किसी ऐसे को ढूंढे जिसको कोई मेडिकल इशू ना हो। ऐसा बन जाएगा धीरे धीरे। मेडिकल इशू बनने में कितनी देर लगती है? मेडिकल इशू सिर्फ ऐसा नहीं है कि गलत खान पीन से ही बन रहा है, मेंटल डिसऑर्डर। तो हमने उसको एक चीज कही, मैंने कहा आप सिस्टर के प्रति इतने अलर्ट हो, आपको ये समझ में आ रहा है कि बहन के साथ ये बातें करूंगी तो उसका माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा, लेकिन मैंने कहा आप इससे बढ़िया काम ये करते कि मेरे ही पास कोई गार्बेज है ही नहीं, अपने पास से खत्म करना इसको। सिर्फ ये थोड़ी कि इसको नहीं दूंगी तो दूं किसको, चल किसी और को पकड़ लो। अरे ये गार्बेज यहां से खाली कर इसको। अपने ऊपर कोई सिंपैथी नहीं है, अपने ऊपर कोई रहम नहीं है, वो मेडिकल इशू में है, वो परेशान नहीं हो। और मैं, अरे असली बात तो तब होती, असली प्यार तो तब छलकता दो बहनों के बीच में, जब एक बहन इतनी कैपेबल बन जाती कि मेरी लाइफ में कुछ है ही नहीं, जो मैं दूसरे को सुना सुना कर सोचूं कि ये कहीं परेशान ना हो जाए, मेरे लिए चिंता ना करने लग जाए। इतनी तो पावर बाबा हमको दे ही रहा है, कि नहीं दे रहा? आज भी अगर बाबा मुझे रोज कहता है, बच्चे बाप से कुछ नहीं छिपा, बाप से कुछ नहीं। क्यों कह रहा है? बाबा कहता है जब मुझको बता देते हो ना, बाबा कहता है गार्बेज खत्म हो जाता है। बाकी दुनिया को सुनाओ, करके देख लेना, कोई भी बात हो, बातें तो बाबा कहता है अंत तक आएंगी। एक बात जो मन को काटती है, दुखी करती है ना, एक को बता दो, खत्म हो गई। खत्म नहीं हुई, किसी और का फोन आएगा, वहीं पर भी वो निकलेगी। तो रोना तो खत्म नहीं हो रहा है ना, या तो किसी एक को बताकर बात खत्म कर देते। वो खुद भी कच्चा है जिसको बता रहे हैं। तो बाबा कह रहा है बच्चे खुद ही को कर बुलंद इतना। तेरे को कह तो रहा हूँ ये सारा खेल रचा हुआ है, बना बनाया खेल है। क्यों दुखी हो जाता है बार बार? क्यों दुखी हो जाता है? ब्राह्मण का मतलब ही क्या है? दुनिया के ब्राह्मण देखो तो बेचारे वो खुद भी दुखी है। ब्राह्मणों के घर में भी बहू बेटियों के कलेश है, कि नहीं है? ब्राह्मणों के घरों में भी भाई भाई के बंटवारे होते हैं, बोलते नहीं भाई भाई। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो यहाँ तुम्हारी बात करता हूँ। ब्राह्मण माना? बाबा कहते हैं बच्चे जो आदि मध्य अंत तुमको मैंने सारे खेल का बता दिया, क्या अभी भी बाबा कहता है मन की कहानी में लिप्त हो तुम, कि मैं बेचारा? तो बाबा कहते हैं फिर तुमने ज्ञान क्या सुना? ज्ञान कौन सुन रहा है? कौन सुन रहा है? आत्मा बैठकर ज्ञान सुनती है, इस शरीर द्वारा, इन कानों के द्वारा। या बाबा कहता है तू किरदार सुन रहा? किरदार सुन रहा है तो बाबा कहता है फिर घाला मेली करोगे। अमिताभ बच्चन एक्टिंग करेगा इकबाल की। इकबाल एक टेम्परेरी रोल दिया गया उसको। ये बाबा कहते हैं बच्चे इकबाल ही बैठ जाए।
अमिताभ बच्चन गुमी हो जाए तो तुम रोओगे जार जार कि मेरी जिंदगी में रखा ही क्या। तो बाबा क्या करता है, इस इकबाल के करेक्टर में से बाबा यहाँ अमिताभ बच्चन को निकालता है। बाबा कहता है तू ये अजर भी है, अमर भी है। तू बूढ़ा नहीं होता कभी, तू बीमार नहीं पड़ता कभी, तू मरता नहीं कभी, और बता तेरी खिदमत में क्या हाजिर करूं। ये तो बाबा कहता है खेल चल रहा है साहब, दुख और सुख का। बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा अगर इस पीड़ा को अनुभव ना करे ना, दुख की, तो बाबा कहता है फिर सृजन हो ही नहीं सकता। फिर दुख के गर्भाशय के अंदर से ही सुख स्वरूप बालक जन्म लेता है। नरकी तो होता है ना माँ का पेट, जब कहते हैं गर्भ में बच्चा पल रहा, क्या है उसके अंदर, गंदगी तो देखता है सारी। लेकिन जब वो बच्चा बाहर निकलता है माँ के गर्भ से, उसके पैर भी चूमते हैं, हाथ भी चूमते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये कलयुग, इस समय सोचो तुम्हारा गर्भाशय है। सोचो मैं इसको लात घूसे मार के बाहर निकल जाऊं, तो बाबा कहता है तुम बढ़ोगे कब फिर, ये तो डेवलपमेंट एरिया है तुम्हारा, इससे दुश्मनी करोगे। नहीं, बाबा कहता है हर परिस्थिति, हर परिस्थिति बाबा कहता है आपके फेवर में खड़ी है, चाहे तुम कितने भी दुखी हो। गर्भ में अंधकार तो होता है, क्या कहते हैं, माँ के पेट में गर्भ में अंधकार होता है। बाबा कहते हैं बच्चे जो सृजन होता है ना, एक बीज भी हम मिट्टी में दबाते हैं अंधकार के अंदर, वही बाबा कहते हैं बच्चे ज्ञान का अंकुर फूटता है। ये सृजन है बाबा, तू घबराया क्यों। मैं बैठा था ना बाबा, सुनते थे ना एक स्टोरी बहुत प्यारी, बस अब लास्ट है, टाइम ज्यादा हो गया अभी। दो बच्चे हैं माँ के गर्भ में, दो बच्चे ट्विंस, आपस में वो बात करते हैं। वो कहते हैं पता नहीं यहाँ, जब यहाँ से हम जाएंगे तो आगे पता नहीं हमारा क्या होगा, मरेंगे कि जिएंगे। एक बच्चे ने कहा दूसरे को कि यहाँ से जाने के बाद पता नहीं हमारा क्या होगा, हम मरेंगे कि जिएंगे। तो दूसरा कहने लगा नहीं नहीं, ऐसे क्यों सोचता। कहता जब हम यहाँ से बाहर निकलेंगे तो हम तो बहुत स्वर्ग में जिएंगे जैसे। कहता तुझे कैसे पता। कहता तूने माँ की आवाज नहीं सुनी कभी। बोला नहीं। कहते अभी हम जहाँ है ना, माँ के गर्भ में है, तू चुप होगा तो तेरे को माँ की आवाज सुनाई दे। कहता जब हम बाहर जाएंगे तो माँ हमको अपनी झोली में उठाएगी, अपनी गोद में खिलाएगी, बढ़िया बढ़िया हमको भोजन खिलाएगी, बिस्तर पे सुलाएगी, झूले में भी झुलाएगी, खेल खिलौने भी देगी। कहता मैं तो नहीं मानता, तूने माँ को देखा है क्या कभी। बोला नहीं, देखा तो मैंने नहीं, लेकिन मैं उसकी आवाज सुनता हूँ। वो माँ के पेट में बच्चे ये बात कर रहे हैं आपस में। बाबा कहते हैं बच्चे तुम समझना ये संगम तुम्हारा गर्भाशय है। तुम नहीं सोचना कि यहाँ से जाने के बाद पता नहीं क्या होता है, किसने देखा। निश्चय के वो कहता है बेड़े पार। बाबा कहते हैं बच्चे तुमको बाप की आवाज तो सुनाई देती है ना, मैं अगर दिखाई नहीं भी देता तो। अव्यक्त पालना भी बाबा दे रहा है बच्चों, पर काया में बैठ कर। बाबा कहते हैं बच्चे स्वर्ग में तुम कहाँ झूलते हो। बाबा कहते हैं सोने के पालनों में झूलते हो, रतन जड़ित पालनों में झूलते हो। तो एक बल और एक भूख, पढ़ाई से ही बेड़ा पार है। बिना पढ़ाई के बाबा कहता है बाप भी कुछ दे नहीं सकता। ओम शांति।